Good morning, student, everybody. Many congratulations. पास ऑफ 10th क्लास, 10वीं पास करने पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बच्चों, मैं समझता हूँ सभी के बहुत अच्छे परसेंटेज आए होंगे जो आप लोग सभी बैठे हुए हैं मेरे सामने जूम के द्वारा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया और इसी प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई जारी रहेगी। मैं प्रतिबद्ध हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई इसी प्रकार से मैं जारी रखूँगा जूम पर, और समय समय पर जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछते रहें। आप लोगों की चूँकि सबसे पहले क्लास 11th है, स्टार्टिंग क्लास है और बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के मैं आपको फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट करूंगा ही, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बट उससे पहले आप लोगों को नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए, बेसिक नॉलेज जब बायोलॉजी ले रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए साइंस और बायोलॉजी के बारे में, वहाँ से मैं सबसे पहले आपको शुरू करूँगा। तो देखिए बच्चा क्या होता बेटे, सबसे पहले मैं आपको साइंस, चलिए आप लोग साइंस के बारे में बताएं, साइंस क्या होता है। बेसिकली 11th 12th में साइंस का कोई मतलब नहीं, लेकिन साइंस 9th और 10th में आप पढ़कर आए हैं तो साइंस की डेफिनेशन रटी होगी आप लोगों ने कि स्टडी ऑफ सीक्वेंसली नॉलेज, मतलब क्रमबद्ध ज्ञान को साइंस कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। लेकिन साइंस का जो मीनिंग आया कहाँ से है, साइंस का मीनिंग का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले साइंस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का शब्द था साइंटिया। साइंटिया से साइंस शब्द का ओरिजिन हुआ था। इस साइंटिया का मतलब होता है नो, नो मतलब जानना, नो का मतलब जानना, यानी कि किसी भी थिंग्स के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी लिविंग्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसको क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। लेकिन सीक्वेंस से जानकारी प्राप्त करें, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करें, उसी को साइंस कहा जाता है। तो ये मतलब यहाँ आपने अटैच कर दिया, नो मतलब साइंस, यानी जानकारी आपने प्राप्त कर ली। तो ध्यान रखें कि लैटिन वर्ड साइंटिया से मुख्य रूप से ओरिजिन हुआ है साइंस वर्ड। इसके बाद बताया जाता है कि इसमें आपने फिजिक्स लेंगे, बायोलॉजी जब लिए आपने तो फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो क्या सिर्फ साइंस में बायोलॉजी की स्टडी की जाती है? नहीं, फिजिक्स की भी स्टडी की जाती है, केमिस्ट्री की भी स्टडी की जाती है। सोशल साइंस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में एस का मतलब क्या हुआ, साइंस हुआ लास्ट एस का। तो ये यहाँ क्यों जोड़ा गया साइंस, कभी किसी ने सोचा या कभी किसी ने बताया? नहीं, मैं बताता हूँ। क्योंकि आप हिस्ट्री में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्योग्राफी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सिविक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योग्राफी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब भूगोल के बारे में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये आर्ट के सब्जेक्ट हैं, तो ये मतलब नहीं है क्या इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। इस वजह से मुख्य रूप से सोशल साइंस यानी साइंस शब्द का उपयोग किया गया। तो किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है, लेकिन सीक्वेंस क्रम का ध्यान रखना चाहिए। तो अपन यहाँ सिर्फ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्या है तो देखिए बायोलॉजी, आप देख रहे होंगे कि दो शब्द हैं। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों प्रकार के स्टूडेंट इसमें बैठे हुए हैं। तो ये ध्यान रखें कि बायोलॉजी यदि लेकर कोई कंपटीशन फाइट करना है तो वहाँ इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा बायोलॉजी में ज़्यादा होता है। तो विशेष ध्यान ये रखें कि मैं तो बोर्ड पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखूंगा, दोनों में डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन आपको हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश शब्द का लिखना जरूरी है, इंग्लिश शब्द का याद करना जरूरी है। तो इंग्लिश जरूर भी नोट आउट करते रहना आप रजिस्टर पे। तो ये ध्यान रखना, जिसको नोट्स की आवश्यकता हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना, मैं नोट्स भी पहुंचा दिया करूंगा। तो देखिए बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको बोलने में स्पष्ट हो रहा है। बायोलॉजी, हिंदी में संधि विच्छेद होते हैं, उसी प्रकार से बायोलॉजी दो शब्द क्लियर समझ में आ रहा है कि दो शब्द हैं। तो
हिंदी में कहा जाता है बायोलॉजी को जीव विज्ञान। यहां भी आपको स्पष्ट तौर पर दो शब्द नजर आ रहे होंगे बेटा। तो बायोलॉजी, ये बायोलॉजी, क्लियर, ये ग्रीक, बोथ आर ग्रीक वर्ड, ये दोनों ग्रीक भाषा से शब्द हैं। काय के शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बायो ग्रीक भाषा के शब्द किससे बना है? बायोस। और लॉजी किससे बना है? लोगोस। यानी बायोस और लोगोस ग्रीक भाषा के दोनों शब्द हैं। इन बायोस से बायो और लोगोस से लॉजी बना है। तो बायोस का मीनिंग क्या होता है? लाइफ या लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या स्टडी मतलब हुआ? अब इनको आप जोड़ दें, जोड़ दीजिए। इसको जीवन कहते हैं और इसको अध्ययन कहते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो डेफिनेशन क्या बनेगी? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। यानी कि किसी भी जीवन से संबंधित चीज का अध्ययन करते हैं, उसको बायोलॉजी कहा जाता। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जीवन का अध्ययन करना, जो जीवित प्राणी है या पौधा है उसी का अध्ययन करना है। यहां मैंने शब्द बोला है रिलेटेड ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जंतु से संबंधित है। जीवन कहाँ से आया, जीवन कैसे जीता है, मृत में क्या होता है, जीवों में क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों का जो स्टडी की जाती है वो किस में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। तो इस वजह से इन दोनों को जोड़कर ये परिभाषा बन गई। हिंदी में बोलोगे जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवन से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हों। क्या उसको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। तो ये मतलब आपका क्या हुआ? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के बारे में मुख्य रूप से जब आपने चर्चा ही की क्या, तो इसके जान लीजिए 1801 में सबसे पहले जो शब्द दिया था बायोलॉजी, क्या वो लेमार्क और ट्रेवीरेनस, लेमार्क एंड ट्रेवीरेनस, दो साइंटिस्ट आ गए आपके। देखिए बायोलॉजी स्टार्ट हुई, बायोलॉजी शुरुआत हुई और उसी दौरान आपके पास मैंने दो वैज्ञानिक फेंक दिए। अब इन दो वैज्ञानिकों को रटना है। 1801 में जीव विज्ञान शब्द, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने दिया था। लेकिन इनके पिता जो कहलाए, वो पिता कौन थे? फादर को अंग्रेजी में आपको पता ही है फादर, पिता हिंदी में लिख दें तो अरिस्टोटल। कौन कहलाए? अरिस्टोटल कहलाए। लेकिन जब इसको हिंदी में लिखते हैं तो यहां विशेष ध्यान रखें बेटा, अरस्तु ही लिखा जाता है। क्या? अरस्तु। नाम दिया लेमार्क ट्रेवीरेनस ने, लेकिन पिता कौन कहलाए? अरस्तु। अरस्तु पिता क्यों कहलाए? उसका सीधे सीधे कारण था अरस्तु पिता क्यों कहलाते हैं। क्योंकि विस्तृत रूप से जो जानकारी प्राप्त की थी वो अरस्तु ने की थी, लेकिन नाम लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1801 में दिया था। तो ये हुई बेटा आपको। अब आती है इनकी ब्रांचेस, शाखाएं। क्या? शाखाएं। तो देखिए ब्रांचेस, सबसे पहले मूल रूप जब बायोलॉजी स्टार्ट हुई थी तो उस समय दो ब्रांच बताई गई थी। एक जूलॉजी बताई गई थी, एक बॉटनी बताई गई थी। क्या? स्टार्टिंग के दौरान सबसे पहले बेटा ध्यान रखें कि जूलॉजी बताई गई थी और बॉटनी बताई गई थी। तो अपन एक एक करके इनकी शाखाओं का अध्ययन करेंगे। जूलॉजी, देख लीजिए लिख दिया मैंने स्पष्ट रूप से जूलॉजी। तो आप बोलने में क्लियर समझ रहे होंगे कि जूलॉजी यानी कि दो शब्द यहां भी आ गए। जिस प्रकार से बायोलॉजी में दो शब्द आ रहे थे, उसी प्रकार से यहां जूलॉजी में भी मुख्य रूप से दो शब्द आ गए। तो लाइन खींच दीजिए, जू लिख दीजिए, जूलॉजी तो आपको मैंने अभी बताई था, आप समझदार हैं, सब समझ गए होंगे। जू जो शब्द है वो
जून से बना, क्या, और लॉजी जो शब्द है वही लोगोस से बना। ये दोनों जो वर्ड हैं वो ग्रीक वर्ड है, क्या, ये दोनों जो वर्ड हैं वो कौन से वर्ड है, ग्रीक वर्ड हैं। तो देख लीजिए, जून का मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब होता है वही अभी मैंने आपके सामने बताया था, स्टडी। यानी कि यहां आपका अध्ययन लिख दिया गया, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, अभी पीछे ऊपर मैं बता के आया कि यहां एनिमल और ये स्टडी, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आप ये जो आ जाएगी डेफिनेशन, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा, ध्यान रखना बिल्कुल, जंतुओं का अध्ययन करने वाली, शॉर्ट में, चलो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पूछा नहीं जाएगा, बट ये बेसिक कंसेप्ट है। जब बायोलॉजी आप ले रहे हैं तो इनके बारे में अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन आना चाहिए आपको कि क्या होता है बेसिक कंसेप्ट। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक नॉलेज है, तो आना चाहिए, एक पीरियड आपका यही होगा। समझ में आया? तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये हो गया। अब लेकिन इनके जो पिता थे वो पिता कौन थे, अभी मैं आपको बता के आया, पिता अरिस्टोटल, अरस्तु। अब आप सोचोगे कि सर ने अभी बायोलॉजी के भी पिता कह दिए, अरिस्टोटल, यानी कि दो संतान थी, तो क्या हो गया, क्या दो संतान है, क्या होती नहीं है दो संतान, क्या दो चीजों के बारे में नहीं बता सकते क्या वैज्ञानिक। तो बायोलॉजी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी और यहाँ इन्होंने जूलॉजी के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। इस वजह से मुख्य रूप से इसकी दो संतानें मान के चलिए, फादर दो हो, ठीक है, मतलब अरस्तु जो है उनके दो थे, एक कौन सी आपके जूलॉजी और एक बायोलॉजी। लेकिन आपको मैं तीसरी भी बता देता हूं यहीं पे, क्या तीसरी भी जान लीजिए, एक अभी आपको आगे बताएगा, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के भी पिता कौन थे, अरिस्टोटल यानी अरस्तु। क्या एम्ब्रियोलॉजी के भी भ्रूण की, हिंदी में कहते हैं भ्रूण की, क्या माँ के गर्भ में जो बच्चा, गर्भाशय में जो बच्चा डेवलप होता है, पलता है, उस समय उसको भ्रूण कहते हैं। और उसकी जो स्टडी की जाती है, उसकी जो स्टडी की जाती है, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको भ्रूण की कहते हैं। और इसके पिता भी अरस्तु या अरिस्टोटल थे। तो यानी कि तीन हो गई इनकी संतान अरस्तु की। कौन कौन सी हो गई, बायोलॉजी प्रथम, दूसरी कौन सी हो गई बेटा, जूलॉजी बताया, और तीसरी कौन सी मैं बता रहा हूं, भ्रूण की, यानी एम्ब्रियोलॉजी भी इन्हीं की संतान थी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। फिर देख लीजिए अब जो ब्रांच आती है, अगली ब्रांच, क्लियर बेटा, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बेटा। अब आता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। क्लियर बेटा, तो देखिए सबसे पहले मतलब ये है कि मतलब ग्रीक वर्ड क्या है, क्या इनका ग्रीक वर्ड क्या है, तो ये ग्रीक वर्ड बॉटेन, क्या बॉटेन, बॉटेन का मतलब होता है, ये आपका ग्रीक वर्ड था, कौन सा वर्ड था, बॉटेन, तो इसका मतलब होता है हर्ब और सर्ब। क्या हर्ब एंड सर्ब इसका मतलब होता है। तो हर्ब और सर्ब का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जो झाड़ियां होती हैं, क्या झाड़ियां जो होती हैं उनको कहा जाता है, यानी वो पेड़ पौधे होते हैं। तो बॉटनी की सीधी सीधी आगे परिभाषा, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हर्ब सर्ब एंड प्लांट्स। क्या हर्ब सर्ब एंड प्लांट्स की जो स्टडी की जाती है उसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है, बॉटनी कहा जाता है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरा मतलब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि बॉटनी जो ग्रीक वर्ड है बॉस्कियन, बॉस्किन से बना है। बॉस्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग, क्या मतलब होगा, ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, चरना। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, चरना। दूसरा ये बॉस, बॉस, बॉस का मतलब क्या होता है, एनिमल, क्या मतलब होता है, एनिमल, और एनिमल अभी मैं आपको बता के आया जंतु, जंतु। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहां भी परिभाषा वही निकल के आ रही, देख लीजिए, जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर भी परिभाषा वही निकल के आ रही,
डेफिनेशन बोल रहा हूँ, देखिए, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटेड थिंग्स ऑफ ग्रेज एनिमल, यानी कि एनिमल जो ग्रेजिंग करता है, और एनिमल क्या ग्रेजिंग करता है, पेड़ पौधों को चरता है। एनिमल किसको चरता है, पेड़ पौधों को चरता है। तो इस वजह से परिभाषा क्या बन गई, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के चरने संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसी को अपन क्या कह देते हैं, बॉटनी के नाम से जाना जाता है। और इनके पिता सुन लीजिए, थियोफ्रास्टस। कौन है पिता, थियोफ्रास्टस। बेटा देख लीजिए कितने पिता आ गए, कितने साइंटिस्ट आ गए इनके। देखिए पहले साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था लेमार्क, उन्हीं से रिलेटेड दूसरे साइंटिस्ट थे, बोले, अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ट्रेवीरेनस। और दूसरा मुख्य रूप से कौन से थे, तीसरे अरस्तु, और चौथे कौन से थे, थियोफ्रास्टस। देखो बेटा बायोलॉजी पढ़नी है तो वैज्ञानिकों के नाम तो तुम्हें रटने पड़ेंगे, और मैं आपको केवल महत्वपूर्ण ही वैज्ञानिक कहूँगा रटने के लिए। ज़्यादा वैज्ञानिक तो हजारों हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ही दूंगा, ये ध्यान रखें। तो 4 वैज्ञानिक तो आप स्टार्टिंग बायोलॉजी आज से की है, प्रथम दिन था, आपको बैठे हुए हो, ऐसे नहीं, नोट डाउन करो। और 4 वैज्ञानिक तो आप तो रट लो। पहले वैज्ञानिक लेमार्क ट्रेवीरेनस, जो कह दो कि 1801 में जिनने मुख्य रूप से इन्होंने कौन सा शब्द दिया था, बायोलॉजी वर्ड दिया था। अरस्तु पिता कहलाए बायोलॉजी के, जूलॉजी के और एम्ब्रियोलॉजी के, और थियोफ्रास्टस ने मुख्य रूप से वनस्पति के पिता कहलाए। ठीक है, तो ये मतलब आपके पास जे आ गई। अब इसके बाद अगली जो ब्रांच आती है वो कौन सी ब्रांच है, देख लो, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें कि मॉर्फोलॉजी भी आपको याद करना है, तो आकार की से तो समझ में आ जाता है कि क्या डेफिनेशन बनेगी, लेकिन आपको हिंदी में अकेले काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी में भी याद करना, थोड़ा थोड़ा जो है वो करते चलें। तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ यहाँ से आप देख लीजिए, ये मॉर्फ को अलग कर दो, लॉजी तो आपको समझ में ही आ गई, सॉरी यहाँ लाइन नहीं खिंचेगी, ये लाइन खिंचेगी। तो ये ध्यान रखें, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म, और फॉर्म का मतलब होता है रूप। क्या, मॉर्फ मतलब फॉर्म, रूप, यानी रूप क्या मतलब, यानी आकार की। क्या, रूप का मतलब क्या, आकार की। तो अपन इसकी परिभाषा बना लो, कैसे बन गई, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फ। और मॉर्फ यानी कि रूप, बाह्य रूप का अध्ययन करते हैं, बाह्य आकारिकी का अध्ययन करते हैं, उसी को अपन मुख्य रूप से क्या कह देते हैं, आकारिकी कहा जाता है। क्लियर। दूसरा आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फ बाय डिसेक्ट, ये ध्यान रखना, यानी अंदर की जो रूप है, अंदर की जो आंतरिकी है, उसको काटकर जो अध्ययन किया जाता है उसको कह देते हैं एनाटॉमी। यदि चाहें तो इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी, और ये कौन सी हो गई, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो आप चाहें तो 2 रूप बता सकते हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में यानी बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आंतरिक आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि विच्छेद का मतलब शरीर को काट कर, अपन कोशिश नहीं करें, डॉक्टर कोशिश करते रहेंगे, कोई डॉक्टरों का काम है बेटा, आप पढ़ो लिखो बायोलॉजी से डॉक्टर बन जाओ तब कर लेना। तो विशेष ध्यान रखें कि एनाटॉमी में इंटरनल की स्टडी की जाती है। क्लियर। तो एक चीज ये हुआ, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। दूसरी चीज आती है टैक्सोनॉमी। कौन सी ब्रांच, टैक्सोनॉमी। बेटा देख लें, टैक्सोनॉमी में मैं 3 शब्द लिखे देता हूं, आइडेंटिफिकेशन, क्लियर, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो देखिए बेटा क्या 3 शब्द हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ
आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। यानी कि जब किसी जंतु का पैदा होता है, या वैज्ञानिकों ने कैरोलस लिनियस ने मुख्य रूप से स्टार्टिंग की थी, तो पहचान की, उसके बाद उसको किस क्लासिफाइड यानी किसी एक विशेष समूह में रख दिया गया, विशेष ग्रुप में रख दिया गया, और नामकरण दे दिया गया, यानी नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण कर दिया गया। तो उसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया, टैक्सोनॉमी। उसी को क्या कह दिया, टैक्सोनॉमी मुख्य रूप से जाना गया। फिर आपके आता है हिस्टोलॉजी। क्या आता है, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। जब टिश्यू की जो स्टडी की जाती है बेटा, तो उसको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। तो विषय ध्यान रख लें कि यहाँ आपके पास एक शब्द आ गया टिश्यू। अब ये मन में ये तो लग रहा होगा, कुंठा उतर रही होगी, मतलब कि टिश्यू शब्द क्या होता है कि सर ने बताया ही नहीं है। तो सुन लीजिए, टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। यानी कोशिकाओं का जो एक समूह होता है, कोशिकाओं का जो एक समूह होता है बेटा, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये टिश्यू, जब टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। फिर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर की स्टडी और ऑर्गेनेल्स की स्टडी, यानी कि जो सेल्स के अंदर कैसी संरचना है, क्या है, और उसमें जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी कर लो, तो मुख्य रूप से क्या कह दिया गया, साइटोलॉजी कह दिया गया। साइट क्या कहा गया, साइटोलॉजी कहा गया। फिर ब्रांच आती है फिजियोलॉजी। पहले इसको मिटा दे बेटा, नोट करते चलना बेटा, और जो नहीं समझ में आए वो पूछते रहना समय पे। ठीक है बेटा, देखिए फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ब्रांच क्या हुई, इसको कार्य की हिंदी में कह देते हैं, क्या कार्य की कहते हैं। यानी कि अपने शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो वाइटल एक्टिविटी होती है, उनकी जो स्टडी की जाती है, उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी या कार्यकी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी या कार्यकी। अब वाइटल एक्टिविटी यानी जीवन से संबंधित, जीने के लिए अपने शरीर में जो क्रियाएं की जाती हैं, उसको वाइटल एक्टिविटी कहते हैं, या फिर उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कह देते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये कौन कौन सी, जैसे 2-3 एग्जाम्पल में बता देते। तो एक्सक्रिएशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या डाइजेशन प्रोसेस होती है, क्या डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है, सर्कुलेशन प्रोसेस होती है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को मुख्य रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या वाइटल एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो उसकी जो स्टडी की जाती है बेटा, तो उसको क्या कह देते हैं, फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा भ्रूण की। क्या कह देते, भ्रूण की। अब ये क्या होता है, आपने शब्द सुना होगा जायगोट और एम्ब्रियो। देख लीजिए, नहीं सुना है तो बेटा मैं बता देता हूं। आपने 10th में ये तो पढ़ा ही होगा, मेल गैमेट क्या होते हैं। मेल गैमेट स्पर्म होता है, यानी कि जो नर युग्मक जो होता है उसको शुक्राणु कहा जाता है, और फीमेल जो गैमेट होता है, मादा युग्मक होता है, वो ओवा होता है। तो ये देखो दोनों, ये मान के चलिए, और ये ओवा है, और ये क्या है बेटा, स्पर्म है। ये तो आपने 9-10 में पढ़ा ही होगा इतना। इन दोनों को अपन जोड़ें, तो जोड़ने के फलस्वरूप, मतलब जोड़ने से मतलब फ्यूज हो जाए, इस प्रकार से जाकर मिलेंगे, जाके फीमेल बॉडी के अंदर क्या मिलेंगे जाकर। ये तो एक संरचना बनती है, जिस संरचना जो द्विगुणित होती है या डिप्लॉयड होती है, तो उसको जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट, और हिंदी में युग्म नज बेटा। देखो आपने भले ही 9-10 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी एक बार सुन लिया करो, चीज़ भूल गए, कई बच्चे रट के परसेंटेज ले आते हैं, नंबर ले आते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें साइंस में समझना बहुत आवश्यक होता है। तो उस वजह से कि ओवा और स्पर्म के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बताया गया होगा आपके टीचर के द्वारा, और तो फ्यूजन के फल से जो संरचना बनती है उसको क्या कह दिया, जायगोट कहा गया या युग्म नज कहा गया। क्या कहा गया, युग्म नज। तो ये बन गया जायगोट। अब इस जायगोट से माँ के गर्भाशय में, यूटेरस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो जो उसकी स्टडी की जाती है, उसकी स्टडी को क्या कह देते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण कहा जाता है। अब इसके पिता, अभी मैं पूर्व में बता के आया था, ध्यान होगा, बताया था पिता बेटा, क्या बताया था पिता, पिता का नाम तुम बता दो जल्दी मुझे, क्या
क्या बोला, नहीं आ रहा, अरे गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके पिता, मैंने कहा था कि अरस्तु की 3 संतानें थी। कितनी संतानें बताई थी अरस्तु के? मैंने 3 संतानें बताई थी। पहली बताई थी बायोलॉजी, दूसरी बताई थी जियोलॉजी, तीसरी मैं फिर बता दे रहा हूँ एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन अब लिख लो, क्या जूम पर पढ़ रहे, रजिस्टर सामने रखा और बाद में जब जैसी टीचर साहब से पूछे तो तुरंत उसमें से थोड़ी सी नकल करके बता दो, क्या टेंशन है? जिससे लगेगा टीचर को ये बच्चा इंटेलिजेंट है। क्यों मैंने नकल करने की क्यों कहा? क्योंकि जब आप बार बार उसको देखोगे तो बार बार रटता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो देख लिया करो। तो ये मुख्य रूप से हो गई क्या, एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर? तो अब मुख्य रूप से जो अगली जो ब्रांच आती है बेटा, शाखा है, मतलब ये कुछ शाखाएं मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण शाखा है उनके बारे में, तो उस वजह से जानकारी जरूरी है। वैसे आपके मतलब इससे रिलेटेड नहीं है कि चैप्टर आप सोच रहे हो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, लेकिन कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है आपको, वो कंसेप्ट आना बहुत आवश्यक है। इस वजह से मुझको ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि बीच बीच में कई ब्रांचें आएंगी। 11th में पढ़ोगे, जब 12th में पढ़ोगे, अब बायोलॉजी ले तो ली आप लोगों ने, क्या तो बीच बीच में बहुत आएंगी, वहाँ शिक्षक को परेशान करोगे। फिर जो टीचर्स कहेगा अरे कि 9th में बताया होगा, 9th में हम क्रॉस कर या नहीं बताया, 10th में बताया, 10th में क्रॉस कर या नहीं बताया, अब 11th में, अरे भैया ये कौन से शिक्षक पढ़ा रहे हैं आपको जो ये चीज़ बता ही नहीं रहे, क्या? तो इस वजह से वास्तव में बेटा मैं बेसिक कंसेप्ट देखो आपको आना चाहिए, तो मैं इस वजह से शुरू कर रहा हूँ। एक लेक्चर आपका बिल्कुल, भले ही आपको लग रहा हो कि सर सब्जेक्ट शुरू नहीं कर रहे हैं, मैं तो बेसिक कंसेप्ट शुरू करूँगा आपको, देखिए समझ में। तो अब कौन सी आई, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी पढ़ लो, इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या? पारिस्थितिकी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? पारिस्थितिकी कह देते हैं। यानी इकोलॉजी मतलब कि जो अपना जो रिलेशन एनवायरमेंट से है, अपना जो रिलेशन एनवायरमेंट से है, उसकी जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहते हैं। इतना ध्यान रख लो, क्या अपना जो रिलेशन एनवायरमेंट से, पर्यावरण से जो संबंध है अपना, कैसे जी रहे, कैसे क्या है कोरिलेशन, तो उसको कहा जाता है इकोलॉजी कहते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद मुख्य रूप से अपन क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं। तो इसको हिंदी में कह देते हैं आनुवांशिकी। क्या कह देते हैं बेटा, आनुवांशिकी कह दिया। क्या बिंदी यहाँ लगा दो या कहीं लग जाए बिंदी, अब हमें का इतना मतलब वो है थोड़ा सा। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब वंशागति और विभिन्नताओं का जब अध्ययन किया जाता है तब उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। यानी आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वंशागति में विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो ये बेटा क्या हुआ, इकोलॉजी। और अब तीन डेफिनेशन में आपको और बताऊंगा बेटा, 3 परिभाषा और बताऊंगा, देख लीजिए। यूजेनिक्स, क्या कौन सी परिभाषा, पहली यूजेनिक्स, फिर यूथेनिक्स, क्या, फिर एक आती है यूफेनिक्स बेटा। 1 2 3, बस 3 और सुन लो, सोई अपन यही मतलब ब्रांचेस समाप्त कर देंगे। फिर बीच बीच में जब ब्रांच आएंगी पढ़ाने के दौरान तब मैं आपको बताता रहूं। देखिए कि इन तीनों में ह्यूमन का इम्प्रूवमेंट करना है, विकास करना है। क्या? पैदा होने के बाद मान के चलें, या एक आध ब्रांच में अंदर जैसे भी करेंगे अपन इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे कि यूजेनिक्स में देख लीजिए, जेनेटिक्स फैक्टर को जानकर जब अपन मुख्य रूप से उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्या ह्यूमन का इम्प्रूवमेंट जेनेटिक्स फैक्टर को जानकर जब मुख्य रूप से किया जाता है तब उसको कहा जाता है यूजेनिक्स। दूसरा यूथेनिक्स, क्या, अब अपन बेटर एनवायरमेंट एंड फूड प्रोवाइड करके, बच्चा वही पैदा हुआ, कमजोर बच्चा है या जैसा भी है तो स्वाभाविक है उसको अपन अच्छा पर्यावरण दे दें, दिमाग से कमजोर, अच्छा पर्यावरण दे दो। देखो यहाँ सुन लीजिए कि सीधी सीधी क्या बताया जाता है कि एक जगह बच्चा मतलब गंदे माहौल में रहता है, क्या सिगरेट पी रहे हैं बच्चे या कोई अन्य काम कर रहे हैं, गाली कोई दे रहा है, उनके साथ रह रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा, वही पर्यावरण उसको मिल रहा है तो वो सीखेगा। इस वजह से उसको अच्छा पर्यावरण दे दिया जाए, अच्छे लोगों के साथ रहने को दे दिया जाए तो निश्चित है वो अच्छा विकास होगा, इम्प्रूवमेंट ह्यूमन का बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब कमजोर है शरीर से, क्या शरीर से कमजोर है तो उस समय अच्छा फूड दे दिया जाए
अच्छे अच्छे भोजन को दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसका इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो जो स्टडी की जाती है बेटा, वो किस में की जाती है? यूथेनिक्स में। क्लियर? यूथेनिक्स में। अब पैदा होने के बाद बच्चा कभी कभार क्या होता है कि दिमाग से या शारीरिक तौर पर या इंटरनल ऑर्गन के तौर पर मुख्य रूप से कोई डिसीज वाला है, तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जब इम्प्रूवमेंट किया जाए तो उस समय उसको क्या कहा जाता है? यूफेनिक्स कहते हैं। क्या कह देते हैं? यूफेनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये कुछ ब्रांचेस मैंने आपको बताई बेसिक कंसेप्ट के रूप में। क्या बेसिक कंसेप्ट के रूप में ये कुछ शाखाएं बताई, तो इन शाखाओं को जरूर आप रट लीजिए। आपके 4 वैज्ञानिक मैं बता चुका हूं। एक बार मैं आपको आज का लेक्चर समाप्त करने से पहले 4 वैज्ञानिक जरूर बता देता हूं। पहले लेमार्क ट्रेविरेनस ने 1801 में बायोलॉजी शब्द दिया था। अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, अरस्तु वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से 3 के पिता कहलाए। पहले जो पिता थे वो बायोलॉजी के थे, दूसरे जूलॉजी के भी बने और तीसरे एम्ब्रियोलॉजी के बने। और चौथे जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे? थियोफ्रास्टस वैज्ञानिक थे। ये जो थियोफ्रास्टस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाए या बॉटनी के पिता कहलाए बेटा। तो आज आपके लिए बायोलॉजी, जब जितने भी बच्चे बैठे हैं तो उन्होंने ये देख लिया हुआ कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। ये बेसिक कंसेप्ट किसी एक रजिस्टर में आपने नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। और या फिर आप मुझे लिख के बता देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आपको इनके नोट्स भी पहुंचाता रहूँगा। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था बायोलॉजी का स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट के लिए। आपके मुख्य रूप से मैं सेकेंड लेक्चर में लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करूँगा बेटा। तो वो जो भी मुझे जैसे कल, चलो कल कर देंगे, मैं टाइम डाल दूंगा व्हाट्सएप पे आपको कब बैठना है, तो कल आप फिर मिलते हैं। ठीक है बेटा, नमस्कार बेटा।